हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री पावर जयपुर कोचिंग पर। आज हम डिस्कशन करेंगे कुछ टॉप मोस्ट जो है पादप प्रजनन इतिहास की जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चंस की 100% मान लेना जब भी ट्यूटी भर्ती आने वाली है। और जो मैं 10 क्वेश्चन आपको ये करा रहा हूँ इसमें से आपका 8 ना 8 क्वेश्चन 100% आएगा, है ना। क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग से अराउंड जो है 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ 100% इसमें से एक क्वेश्चन आपके देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। और यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्री पावर जयपुर कोचिंग। क्योंकि साइटेड सी अधिकारी का जो ऑनलाइन कोर्स है वो 3100 रुपये का है, जिसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एग्रीकल्चर सेपरेट है। राजस्थान जीके हिंदी मीडियम आपको मिलेगी। पहला क्वेश्चन क्या है, किसने बीज संयोजन और स्वतंत्र अवयवन नियमों की खोज की जिसके कारण आनुवंशिक का पिता कहते हैं। देखिए, सेग्रीगेशन और स्वतंत्र अवयवन, ये यदि आपने पढ़े होंगे तो जेनेटिक्स में जनरली आप इस चीज को पढ़ते हो कि मेंडल्स जो हैं, जो चीजें जो मेंडल्स हैं इनके द्वारा जो है ये दो नियम दिए गए थे मेनली जो है। एक तो था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो कई बार देखो क्वेश्चन भी आता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए, जो सिंगल क्रॉस जब किया था तब जो है सिंगल क्रॉस में जो है जो F1 संतति आई थी, F1 जो प्रोजेनी आती है, फिर उसके बाद जो है F1 प्रोजेनी के बाद F2 प्रोजेनी, तो इन दोनों के आधार पर जो है इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया था, है ना। मेनली बात करें तो इस F2 प्रोजेनी को जो है देखकर इन्होंने इस चीज को दिया था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करें तो ये डबल क्रॉस के आधार पर दिया था, जब दो लक्षणों को जो है एक साथ लिया था इन्होंने, मेंडल ने। तो इसके बाद जो है इन्होंने ये नियम दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक और लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। हालांकि वो जो एक टॉरेंस थे उनके द्वारा जो है उस चीज़ को मेनली उजागर किया गया था कि इसमें एक लॉ ऑफ डोमिनेंस भी होता है। चलिए, तो याद रखना है मेनली यदि हम नियमों की बात करें तो दो नियम है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी अपवाद नहीं है, ये फुल फ्लैश हम कह सकते हैं कि 100% हर जगह जो है लागू होता है। ये नहीं होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है, ये लागू नहीं होता है क्योंकि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, तभी इसलिए लागू नहीं होता है। चलिए, ये अलग बात है, जब जेनेटिक्स आप पढ़ोगे तब उसमें जो है इस चीज़ को देखोगे। तो इसका जो आंसर वो क्या है, मेंडल, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो है एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे आनुवांशिकी के पिता में जो है यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है मेंडल को बोला है, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स की बात करी जाए तो वेटसन है, ये भी याद रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, वेटसन, इन्होंने भी बहुत अच्छा कार्य किया था। इसके अलावा फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की बात करें तो TH मॉर्गन है, जो उन्होंने बहुत कार्य किया है जो है ना, लिंकेज भी दिया था उन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेटिटम एस्टिवम का सिटेल सीरियल से संतरण करके टेटिटियल का संतरण संश्लेषण। देखिए, क्वेश्चन आता है, सबसे आपने भी देखा होगा एग्जाम में, पहली मानव निर्मित खाद्यान्न मैन मेड सिरियल्स, है ना, वो कौन सी है, टेटिटियल है, जिसको टेटिटम एस्टिवम, है ना, और सिटिल सीरियल जो है इसके संतरण से जो है इसको बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था यदि बात करें तो 1890 में रिम्पाउ के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। कब भाई, 1890 में इसको विकसित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में जो है डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आता है इस चीज़ का कि, और संतरण भी पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ें। ये सभी के नाम आएंगे, बिलमोरिन, जॉनसन, ये सब के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ।
सिंगल प्लांट सिलेक्शन की अवधारणा किसने दी थी? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि सिंगल प्लांट सिलेक्शन की जो अवधारणा है वो किसने दी है? एटल पादप वर्ण, हिंदी में यदि बात करें तो एटल पादप वर्ण की जो स्थापना, सॉरी परिकल्पना है वो दी है निल्सन एले ने। किसने दी है? निल्सन एले ने। ये भी याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना है जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा गया हो। लगभग ये 1900 के आसपास में ही दी गई थी ये। क्लियर है? चलिए, ये हमारे कोर्सेज हैं साइटेड सी अधिकारी। जैसा कि देखो, हिंदी माध्यम कोर्स हमारा अलग है और इंग्लिश मीडियम का अलग है। आरपीएससी कृषि व्याख्याता कोर्स जो है, जिसका पेपर सेकंड का जो है, जो हमारा 5000 का है, दोनों कोर्स जो है रिकॉर्डेड हैं, लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। हाँ, कुछ डाउट सेशन जब बढ़ती आ जाएगी तब हम इसमें लाइव देंगे। अब आ जाते हैं, किसने वंशागति का क्रोमोजोमीय सिद्धांत, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है, किसने दी थी? निल्सन एहले, जीएच सल ने, या सट्टन बावेरी ने? तो ये जो आंसर है वो क्या जाएगा? सट्टन बावेरी। ये आपको याद रखना है। तो ये भी एग्जाम में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि जीनों, जो जीन होते हैं, जीनों के क्रोमोसोम में स्थित होने की जो एक हम कह सकते हैं परिकल्पना, जीनों के क्रोमोसोम में स्थित होने की जो परिकल्पना है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, एक चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ, जो जीन होते हैं, जीन किस पर होते हैं ये आपको पता ही है, जीन क्रोमोसोम पर होते हैं, क्रोमोसोम। और एक और चीज, जीन की अल्टरनेट जो फॉर्म होती है, भाई जीन कोई ना कोई एक जीन जो है किसी ना किसी एक लक्षण को, किसी ना किसी एक कैरेक्टर को जो है कोड करती है, और उसकी कोई दो अल्टरनेट, जनरली दो अल्टरनेट फॉर्म होती है। डिप्लॉयड ऑर्गन की बात करें, यानी कि द्विगुणित जो पादप कह लो या जीव कह लो, उनकी बात करें, उसमें दो अल्टरनेट फॉर्म होती हैं जिन्हें एलील कहते हैं, जिन्हें एलील कहते हैं। ये ध्यान रखें, ये देखा भी होगा आपने, कैपिटल ए या तो कैपिटल ए स्मॉल ए, इस टाइप से जो है ना, कैपिटल बी, इस टाइप से जो है ये एलील होती हैं, अल्टरनेट फॉर्म होती हैं, जो किसी न किसी एक लक्षण को कोड करती हैं। जैसे मान लेते हैं लंबाई। अब लंबाई को कोड करने वाली कोई ना कोई एक जीन होगी और उसके अंदर कोई ना कोई एक एलील होगी। लंबाई में भी भाई जैसे बड़ा, बौना, लंबा, है ना, इस प्रकार से जो है कोड करता है, वो एक अलग उसमें हम पढ़ेंगे, तब इस चीज़ की चर्चा करेंगे। अभी के लिए आंसर की बात करें तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है सट्टन एंड बावेरी ने दी है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप शब्द जो है किसने दिया है? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो शब्द है वो दिया है जॉनसन ने। ये इन्होंने ही दिया है, जॉनसन ने ही दिया है। क्या है? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप जो है शब्द जो है वो किसने दिया है? जॉनसन ने दिया है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे आ जाएगा हालांकि क्वेश्चन कि जो प्योर लाइन थ्योरी है, प्योर लाइन थ्योरी है, वो भी किसने दी है? वो भी जॉनसन ने दी है। ये भी आपको याद रखना है कि भाई प्योर लाइन जो थ्योरी है वो किसने दी है? जॉनसन ने दी है। क्लियर है? चलिए, इसको आप लिखें। अब आ जाते हैं प्योर लाइन। देखो आ गया क्वेश्चन, आ गया कि भाई प्योर लाइन जो थ्योरी है वो किसने दी है? तो ये दी है जॉनसन ने। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ये याद रखें, जॉनसन ने दी है। ये जो सल है ना, सल जो है, ये जो सल हैं, जीएस सल है, इन्होंने जो है हेट्रोसिस टर्म दी है। ये भी याद रखना, हेट्रोसिस जो टर्म है, हेट्रोसिस क्या होता है भाई? हाइब्रिड विडर के लिए हेट्रोसिस टर्म दी है। संकरोज यानी कि जो संतति होती है उसका अपने जनकों से, जनक जो जिनसे उनको उसको संतति को बनाया गया है उससे बेस्ट परफॉर्मेंस देना, तो वही क्या कहलाता है? संकरोज कहलाता है। यदि उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस आ रही है, इसका मतलब हाइब्रिड विडर है वो। और उसके लिए एक शब्द दिया था हेट्रोसिस। तो ये सल थे जिन्होंने जो है हेट्रोसिस शब्द दिया था। ये भी याद रखना है आपको। मात्रात्मक लक्षणों की वंशाकृति की मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस, ये मल्टीपल फैक्टर हाइपोथेसिस की बात करें तो ये देने वाले कौन है भाई? ये भी निल्सन एहले है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, जॉनसन के बारे में हो ही गया भाई। जॉनसन ने जो है जीनोटाइप हो, फिनोटाइप हो, प्योर लाइन हो, ये सब जॉनसन की देन है। चलिए,
हेट्रोसिस शब्द, अच्छा ये क्वेश्चन भी आ गया। हेट्रोसिस शब्द जो है GH सल ने दिया, ये आपको याद रखना है। देखो EM ईस्ट की बात करें तो मट्टा यदि आपने पढ़ा होगा ना, मट्टा में जो है सिंगल क्रॉस जो टेटनेट है वो EM ईस्ट है। DF जॉन्स की बात करें तो मट्टा में जो है डबल क्रॉस जो टेटनेट है वो इनकी देन है। फिर अच्छा आइवीरिया, मक्के में डबल क्रॉस तकनीक किसने दी थी, है ना, मक्के में जो है ये DF जॉन्स ने दी है। CT पटेल तो वो है जिन्होंने जो है, याद करो आपने, मक्का सॉरी कपास की एक किस्म जो है H4 को जो है इन्होंने जो है डेवलप किया था, विकसित किया था, याद करो कपास में जो है ना, तो वो CT पटेल है जिन्होंने इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन जो है टर्की जो है ये बनाई थी, वो CT पटेल हैं। चलिए, जीन के लिए जीन परिकल्पना, जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, ये देने वाले कौन है, ये है HS फ्लोर। कौन है, HS फ्लोर। तो ये आप जो है नोट डाउन कीजिए भाई, HS फ्लोर। चलिए, अब यहां पर जो है देखो आगे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहां पर मैं कुछ चीजें और बता देता हूं। जैसे GH गोल्डन का नाम आया है, किनका नाम आया है, GH गोल्डन। इन्होंने 1939 की बात है, तो इन्होंने सिंगल सीड डिसेंट मेथड की दी थी, तो ये भी याद रखना है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड, सिंगल सीड डिसेंट मेथड जो है 1939 में, ये आपको याद रखना है कि इन्होंने दी थी भाई, जो है GH गोल्डन ने दी थी, ये आपको याद रखना है। एकल बीज वंश पद्धति की प्रस्तावना, एकल वंश पद्धति की प्रस्तावना। CM डोनाल्ड, ये आपने कहीं सुना होगा, गेहूं में आइडियो टाइप का, गेहूं में आइडियो टाइप, आदर्श प्रारूप का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, CM डोनाल्ड ने दिया था। मुलर भाई साहब की बात करें तो मुलर भाई साहब ने म्यूटेशन पे बहुत ज़्यादा कार्य किया है। इन्होंने ड्रोसोफिला, मतलब ये मान लो ड्रोसोफिला पर जो है बहुत कार्य किया है इन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हमारे जो हैं 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप यदि साइट कृषि अधिकारी की तैयारी करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा एप्लीकेशन एग्री पावर जयपुर कोचिंग को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से कोर्स परचेज कीजिए, शानदार कंटेंट आपको मिलेगा, ये गारंटी रहेगी। ठीक है, बाकी चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।